माँ, थोड़ी सी भिंडी रखी है रात के लिए, वही बना देती हूँ। बिटिया, दिन की दाल रखी है, बस रोटी बना दे, भिंडी सवेरे बन जाएगी, मुझे ज्यादा भूख नहीं, मेरे लिए बस एक रोटी बना देना। ये कहानी है रामदीन के घर की। रामदीन मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 100-200 कमाता और ठंड के मौसम में तो उसे काम मिलना भी मुश्किल हो जाता। ऐसे में घर का चूल्हा जलना उनके लिए हर दिन की सबसे बड़ी आफत थी। शाम ढले माटी में सना रामदीन थका हारा घर आता है। अजी आ गए आप? हाँ भाग्यवान। पूनम बिटिया, एक गिलास पानी देना जरा। ये लीजिए बाबूजी। सीता पंडित जी ने अपनी पूनम के लिए एक रिश्ता बताया है। घर द्वार बड़ा ही अच्छा है, दहेज की भी कोई मांग नहीं है। सो तो है जी, बेटिया सुखी घर में चली जाए, माँ बाप को और क्या चाहिए। एक गरीब के लिए तो बिना दहेज के बेटी का घर बस जाए, उन्हें और क्या चाहिए। अगले दिन 2 बड़ी सी गाड़ी गरीब रामदीन के द्वार पर आ रुकी। लगता है काफी बड़ा परिवार है इन लोगों का। परिवार में एक मत है सीता। गाड़ी में से शांति हरीश अपने 2 बेटों, एक बहू, बेटी, पोती के साथ उतरी। रामदीन ने अपनी बेटी उन्हें दिखाई। पूनम शांति देवी को पसंद आ गई और रिश्ता पक्का हो गया। शादी का दिन भी आ गया। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अजी दामाद जी के परिवार वाले दिखाई नहीं दे रहे, उनके घर में से कोई भी मंडप में नहीं। तभी सीता ने देखा कि सब दूल्हा दुल्हन के डाइनिंग टेबल पर पहले से बैठे खाए जा रहे थे। अरे वाह, क्या मटर पनीर बना है। अजी आलू गोभी पनीर भी गजब के बने हैं। वैसे बहू के मायके वालों ने जिस हलवाई को बांधा है, उसने बारात का सारा खाना बड़ा बढ़िया बनाया है ना बड़ी बहू? हाँ सासू माँ, ये शाही पनीर भी बड़े स्वाद बने हैं। अपनी बेटी के ससुराल वालों को हप्सी की तरह खाता देखकर सीता अपना माथा पीट लेती है। हे भगवान, जाने किन्हीं खाई लाल के परिवार में ब्याह दी बेटी। थोड़ी देर में पूनम की विदाई हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहाँ परिवार में सास ससुर, जेठ जेठानी, बच्चे, ननद और भी थे। जहाँ शांति पूनम का स्वागत करती है। आओ बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। माफ करना बहू, वो शादी का खाना इतना अच्छा बना था, शायद ज्यादा ही खा लिया। ये सासू माँ तो खुले गाय भैंस के जैसे डकार पर डकार मारी जा रही हैं। सब जाकर सो जाते हैं और ससुराल के पहले दिन पूनम सुबह उठकर घर का सारा काम करके सास से पहली रसोई के लिए पूछती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? मेरे लिए तो आलू पूरी बना देना बहू, बाकी सबसे पूछ लो। शांति के इतना कहते ही सब अपना अपना ऑर्डर देने लगते हैं। भाई बहू, मैं तो ठहरा देसी, मेरे लिए सरसों का बढ़िया सा साग और मक्के की करारी करारी रोटी बना देना। और हाँ, साग में हींग और घी का तड़का जरूर मारना। ससुर के बाद जेठानी नीरजा और ननद चंचल बोली, देवरानी जी, मेरे लिए तो शाही पनीर, पूरी, छोले, आलू गोभी बनाना। पलक बेटी, तुम भी चाची को बता दो क्या खाना है। ताती, मेरे लिए पागल पनीर बनाना और गुलाब जामुन भी। और भाभी, मेरे लिए आलू की पराठे बनाना और साथ में पुदीने की चटनी भी। इतना सारा खाना सुनकर पूनम घबरा गई और चिढ़कर मन ही मन जैसे चीख चीख कर रोने लगी। हे भगवान, पता नहीं कैसे भुक्कड़ ससुराल वाले मिले हैं। तभी आखिर में पूनम ने बड़ी खिसियाहट के साथ अपने पति अनुज को देखकर कहा, अजी आप भी अपना ऑर्डर दे दीजिए। मेरे लिए मिक्स वेज बना देना और हाँ, तंदूर की रोटी बस। जेठानी जी, रसोई में मुझे आपकी मदद लगेगी। तभी शांति ने कहा, अरे बहू, जरा सा तो खाना बनाना है, और वैसे भी पहली रसोई का खाना नई बहू अकेले बनाती है। पूनम चुपचाप रसोई में आकर खाना बनाने लगी। खाना इतना सारा बनाना था कि वह आधे में थक गई। ऑर्डर तो सब ऐसे भर भर के दिए जा रहे थे जैसे कि मैं बहू नहीं बावर्ची हूँ। एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से पहली रसोई में हालत पतली हो गई। ओए मैया। थोड़ी देर बाद बहू पहली रसोई में बनाया खाना ससुराल वालों को परोसती है, जिसके बाद तो सब खाने पर टूट पड़ते हैं। देखो तो सब खाने पर कैसे भूखे नंगे के जैसे झपट्टा मार रही हैं। अरे वाह भाई वाह,
नई बहू क्या गजब का सरसों का साग बनाया है, ओए होए होए होए। अरे सबसे स्वादिष्ट तो आलू पूरी बनाई है बहू ने, जो मिले लपेट लो बस। पूरे ससुराल वाले हफ्सियों की तरह गपागप खाए जा रहे थे। अगले 5 मिनट में टेबल से सारा खाना खत्म हो जाता है। तभी थुलथुली शरीर की 5 साल की पलक डकार लेते हुए बोली, ओ चाची, गुलाब जामुन तो आनी है। बाप रे बाप, ये छोटे पैकेट का पेट है या पहाड़, सारे गुलाब जामुन निपटा दिए। भाभी और आलू की पराठे चाहिए। और सबने दोबारा खाना मांगा, जिस वजह से बेचारी नई नवेली दुल्हन का दिन पहली रसोई बनाने में ही बीत गया। कैसा गेंदा फूल ससुराल मिला है, सबका पेट नहीं बल्कि नाद है, नाद। खैर पहली रसोई थी इसलिए इतनी वैरायटी बनी, कल से तो सब रोटी सब्जी खाएंगे। पर बेचारी बहू पूनम को कहाँ पता था कि उसकी सोच पर उसके भुक्कड़ ससुराल वाले भारी थे। अगले दिन सुबह सुबह पूनम सबके लिए चाय बनाकर लाई तो सास मुंह बनाकर बोली, है ये क्या बहू, सूखे सूखे चाय ले आई, कुछ पकौड़े शकौड़े बना ला। मम्मी जी, सुबह के 7 बजे पकौड़े कौन खाता है? भाभी हम खाते पीते घर के हैं, हमें सुबह सुबह भूख लग जाती है। और खैर आज आप खाने में गोभी मेथी और आलू के पराठे बनाना, और धनिया पुदीने की चटनी भी पीस लेना। इसके बाद फिर से सब नई दुल्हन को ऑर्डर देते गए और देते ही गए। उस रोज तो जैसे गरीब बहू बेहोश होते होते बची। दिन बीतते गए और पूनम का दिन रात भुक्कड़ ससुराल वालों के फरमाइश का खाना बनाते हुए बीतता। और देवरानी जी, पराठे बन गए हो तो ले आओ। तभी बहू दांत पीसते हुए बड़बड़ाई, 2 मिनट का भी सब्र नहीं है मेरे इन भुक्कड़ ससुराल वालों में। तभी दूसरी आवाज सास की आई, अरे बहू और कितनी देर लगेगी, पेट में घोड़े टकबक दौड़ रहे हैं। इस बार तो जैसे बहू का पारा चढ़ गया और वो बेलन लिए बाहर आई। माँ जी कहिए तो चारा डाल दूं आपके आगे, वही चर लेना सारा दिन, चरने के सिवा आप सबको काम ही क्या है। ये सुनकर चंचल ने पिनकते हुए पूनम को बहुत सुनाया, भाभी अपनी औकात में रहो, आप गरीब घर से हो मगर हमारे पास कोई कमी नहीं। अमीर लोग दाल रोटी नहीं खाते गरीबों की तरह, आप इस घर की बहू हो। वही तो नाना जी, और बहू का तो काम होता है ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाने का। ये तो सासू माँ ससुर जी इतने दिलदार हैं जो गरीब की बेटी को बहू बना लिया, वरना गरीब के घर जाती तो 2 वक्त की रोटी के लिए झकती। अपनी अमीर जेठानी के तानों को सुनकर बेचारी गरीब बहू रसोई में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। इस घर में मैंने जितने का खाया नहीं उससे ज्यादा ताने मिल गए। पूनम के ससुराल में कोई भी उस गरीब के मन को समझ ना सका, मगर अनुज को उसकी परेशानी महसूस होने लगी। पूनम जब से शादी करके आई है हम सब में लगी है। पूनम जी अनुज जी। चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। तभी अनुज की भाभी बहन और माँ ने कहा, अरे कहाँ घूमने घुमाने चला, बहू आज कुछ अच्छा सा बना दे, बड़ी भूख लगी है। माँ आज का खाना भाभी और चंचल से बनवा लीजिए। ये सुन चंचल और नीरजा के लिए शांति के लिए खाना बनाना बड़ा भारी पड़ने लगा। मैंने नहीं बनानी रोटी देवर जी, सासू माँ बहुत खाती हैं, पराठे पराठे बनाकर मेरे हाथ दुख जाते हैं। बहू बोल तो ऐसे रही है जैसे तू तो हींग जीरा खाती है, हपसन कहीं की। और सबके बीच महाभारत चिढ़ गई। तभी आग लगाते हुए नीरजा ने कहा, सासू माँ क्या हो जाता अगर देवरानी जी खाना बना देती, गैस पर ही तो बनाना था, अपने गरीब मायके में तो माटी का चूल्हा फूंकती थी, घुमाने ले जाना जरूरी है क्या, कहीं ऐसा ना हो मैडम को बाहर की हवा लग जाए। तभी डबडबाई आंखों से पूनम ने कहा, अजी रहने दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। भाभी पूनम ने तो खाना बनाने से मना किया ही नहीं, मगर माँ जब से शादी करके ये बेचारी आई है हम इसे दिन भर ये बनाओ वो बनाओ इसी में लगाए रहते हैं। अकेले ये हम सबको खुश रख रही है, अरे हमारा भी तो फर्ज बनता है पूनम को खुश रखने का। ये सुनकर पूनम के ससुराल वाले अपने भुक्कड़पन के चलते बड़े शर्मिंदा हुए। बहू मुझे माफ कर दे, हमने अपनी पसंद नापसंद तो बता दी और थोप दी रसोई की जिम्मेदारी, मगर अब ये गलती नहीं होगी। उस दिन से पूनम के ससुराल वालों ने अपने दिन भर खाते रहने की आदत को बदल दिया, जिससे अब गरीब बहू भी खुश थी।